रामपुर कारखाना के वर्तमान ब्लॉक प्रमुख उषा देवी जी के पति सह प्रतिनिधि त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी हमारे साथ लाइव पर बने हुए हैं। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम इनसे इनके विकास कार्यों पर चर्चा करने वाले कि इनका जो विकास का सफर रहा रामपुर कारखाना ब्लॉक में वो कैसा रहा और इन्होंने अपने नेतृत्व में कौन कौन से विकास कार्यों को धरातल पे उतारा। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम इसी बिंदुओं पर, इसी पहलू पर हम इनसे चर्चा करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। जी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि बजट अन्य ब्लॉक प्रमुख को आता है, वही बजट आपके पास भी आता है, लेकिन अगर हम विकास की कल्पना करते हैं तो कहीं ना कहीं विकास जो है प्रत्यक्ष रूप से रामपुर कारखाना के धरातल पर दिख रहा है। किस तरह से आप विकास कर रहे हैं कि धरातल पर नजर आ रहा है? हमारे वहाँ 67 BDC है, यानी 67 जो है ये क्षेत्र पंचायत ग्राम सभा है, जिसके अंतर्गत हम लगभग 43-44 गाँवों में काम करा चुके हैं अब तक। जो कहीं नाली बन चुका है, कहीं रोड बन चुका है, कहीं CC बन चुका है, कहीं इंटरलॉकिंग हो चुका है। ये सारे काम हर गांव में हो गया है। हमारे विकास खंड में अब तक शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ जो है एक बढ़िया शौचालय बनवा रहे हैं और एक हफ्ते से 10 दिन में चालू हो जाएगा। विकास खंड का बैठक का जो हमारा हाल है वह बहुत छोटा है, उसमें हमारे BDC प्रधान आ नहीं पाते हैं, तो उसको भी थोड़ा जो है विस्तृत करने के व्यवस्था में लगे हुए हैं। यह भी जो है 2-3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। विकासखंड में जो बजट आ रहा है उसके आधार पर काम कराया जाता है, और जितने लगभग हमारे वहाँ हॉस्पिटल हैं क्षेत्र पंचायत के अंदर, सभी हॉस्पिटल में काम कराया हो। जहाँ पानी चू रहा था, जहाँ लोग डॉक्टर बैठ नहीं पा रहे थे, वहाँ डॉक्टर लोग बैठने की व्यवस्था बनवाया गया है। जो पशु हॉस्पिटल है वहाँ डुमरी में, वहाँ भी व्यवस्था बनाया गया है ताकि पशु हॉस्पिटल से ढंग से चल सके। बीज गोदाम है, उसका भी कुछ जो है साफ़ सफाई और कुछ सुंदरीकरण कराया गया है, और कुछ चू रहा था, कुछ बिल्डिंग क्षतिग्रस्त था, उसको बनवाया गया है ताकि उस गोदाम में सामान जो है सही ढंग से बीज वगैरह रखा जा सके। तो इस तरह से जो भी बजट आता है उसका पूरा का पूरा उपयोग जो है हम क्षेत्र में करा देते हैं। लेकिन क्षेत्र पंचायत सदस्य के बारे में जनता समझ जाती है, जिसको BDC बोला जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्लॉक प्रमुख की, तो ब्लॉक प्रमुख से जनता कोसों दूर रहती है और ब्लॉक प्रमुख की भूमिका को वो नहीं समझ पाती है कि ग्राम सभा स्तर पर, पंचायत स्तर पर एक ब्लॉक प्रमुख की क्या भूमिका होती है। तो एक ब्लॉक प्रमुख का जो भूमिका होता है ग्राम सभा के लिए, वो क्या होता है सर? और ग्राम, चूँकि हम लोगों का काम क्षेत्र पंचायत का काम है, एक गांव से दूसरे गांव के जोड़ने वाला काम होता है। बिल्कुल। फिर भी ग्राम पंचायतों में प्रधान जी लोग जो काम नहीं कर पाते हैं, तो उनके अनुमति से जो है उस गांव के अंदर का काम जो है कराया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा गांव के अंदर ही काम हो रहा है, और क्षेत्र में भी काम चल रहा है। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाला भी काम चल रहा है, जैसे पंडित के रामपुर से जो है महुआ पाटन जाने वाला रोड जो है बनवा रहे हैं। इसी तरह से जो है पांडेपुर से जो है अमवा जाने वाले रोड को जो है बनवा रहे हैं। इस तरह से जो है कुछ जो है बिशनपुर कला से जो है बिशनपुर कला गाँव में जाने वाला रोड बनवाए। तो ऐसे कुछ क्षेत्र का भी काम करा रहे हैं। सर, आप इतने सारे विकास कार्यों को धरातल पे उतार रहे हैं और रामपुर कारखाना के धरातल पर दर्शा रहे हैं, क्या आपके इन सभी कार्यों से रामपुर कारखाना ब्लॉक की जनता संतुष्ट है? और मेरे समझ से तो संतुष्ट है। अभी तक तो कोई शिकायत हमसे किया नहीं है, और अगर कोई शिकायत, हम तो पूछते लोगों से भैया कुछ शिकायत हो तो बताओ। और काम भी जो है कुछ और भी हम कराना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास बजट ही नहीं है, न बजट आ पाता है। कुछ काम ऐसे ज़रूरी है जो शासन से अनुमति नहीं मिल पाती है, जो हम लोग चाहते हैं कि करा दिया जाए गाँव में। अब 2-4 गाँवों में जैसे मान लीजिए पोखरी ओखरी है, कुछ इस तरह का भी काम कराया गया है। पोखरी का घाट भी बनवाया गया है, जैसे सिधुआ में बनवाया है। वहाँ हॉस्पिटल के सामने जो पोखरी है उसका जो है सुंदरीकरण कराया है, हॉस्पिटल का भी काम कराया है। कुछ ऐसी पोखरियाँ हैं जो गांव के बीच में है, साफ सफाई कराना अति आवश्यक है, लेकिन बजट के अभाव में हो नहीं पा रहा है। कुछ शासन का मदद लेकर जो है प्रयास करेंगे कि उसको भी कराया जाए। के दौर में चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, स्वच्छता पर सबसे ज्यादा पहल कर रही है। गांव स्तर पर, ग्राम सभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या फिर जनपद या जिले स्तर पर।
तो स्वच्छता की क्या स्थिति है आपके ब्लॉक में? स्वच्छता की स्थिति हमारे ब्लॉक में बहुत अच्छी है और हम इस पर काफ़ी ध्यान रखते हैं और सभी प्रधान जिलों से मीटिंग करके भी जो है इस बात को कहते हैं भैया हर गांव में आप लोग साफ सफाई की व्यवस्था रखिए और अपने ब्लॉक में भी सफाई की व्यवस्था हम करवाते हैं और जहां तक जो है संपर्क बन पाता है सब लोगों से साफ सफाई और स्वच्छता अभियान के तहत जितने भी सुविधाएं हैं वो देने के लिए भी प्रयास करते हैं कि सुविधा दे करके और स्वच्छता का व्यवस्था किया जाए। बिल्कुल, तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको पूरे प्रदेश और आपके जनपद और आपके ब्लॉक की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और विकास कार्यों को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? और जनता से तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि भाई जो है जो भी कार्य जनता का हो वह काम हम करने के लिए एकदम तत्पर है, तैयार है और जैसे जैसे बजट आता जा रहा है वैसे वैसे वह हर कार्य करेंगे और हमारी सरकार चाहे योगी जी की प्रदेश की सरकार है चाहे मोदी जी की जो है वहाँ की दिल्ली की सरकार है, दोनों सरकारें लगी है कि पूरे देश में स्वच्छता अभियान जो है बढ़िया ढंग से चले और सब कुछ जो है ठीक चले। को जनता से क्या उम्मीदें हैं? जनता से उम्मीद है कि जनता हमारे साथ है, जनता मोदी जी के साथ है, जनता योगी जी के साथ है, जनता ये मान के चलिए कि इस बार 90% से ज़्यादा जनता जो है देश के साथ में है। बिल्कुल, चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है।